दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी केसों को कम होने का इंतजार है। वहीं उन्होंने दिल्ली में हो रही वैक्सीन की कमी पर भी जानकारी दी। साथ ही कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाइयों की अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर आज 3009 केसेस आए हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी है 4.76%। ये जो केसेस हैं, एक टाइम ऐसा था कि एक दिन में 28,000 आए थे, 28,000, जो से घटते हुए 3,000 पे आ गए हैं। और जो पॉजिटिविटी है 36% थी, जो घटते हुए 4.76% पे आ गई है। 5% से कम ये लगभग 1.5 महीने के बाद फिर से वापस 1.5 महीने बाद आई है। तो थोड़ा संतोष का विषय है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा अभी भी पूरी तरह से हम ये आश्वस्त नहीं हो सकते कि भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी और भी हमें इसको कम करना है, तभी हम हमें चिंता कम होगी। जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो नहीं रहा है, हो चुका है, ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है। एकदम से अचानक काफ़ी सारे केसेज आए हैं दिल्ली में, 200 से ज़्यादा केसेज हैं, जिसमें दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं। हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की हुई है इसके लिए, सारे देश की जो सप्लाई है, जो भी कंपनी बनाती है, सारी सप्लाईज़ को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। वो कह रहे हैं जिस भी इस राज्य को देना होगा वो अपने कोटे के हिसाब से उसको देंगे। और राज्य सरकार को जो मिल रही है, दिल्ली सरकार को जो मिल रही है, उसको हम डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। हम किसी केमिस्ट के थ्रू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली हॉस्पिटल को मिलेगा जो एडमिटेड पेशेंट है उनका इलाज करने के लिए। तो दिल्ली के अंदर अभी तक ऐसे तो सुनने में नहीं आया कि मार्केट में कहीं भी मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग में मिल रहा है। अगर इस तरह का कुछ भी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको तुरंत उसके ऊपर सेक्शन लिया जाएगा। कोविशील्ड भी ख़त्म होने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूं कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सारा का सारा केंद्र सरकार के हाथ में है। किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, कब मिलेगी, किस दिन मिलेगी, वो तय करते हैं। और दिल्ली को जितनी वैक्सीन दी जा रही है हम तुरंत लगा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम 49 लाख से ज़्यादा डोजेज़ लगा चुके हैं, 49 लाख से ज़्यादा डोजेज़ लगा चुके हैं। और हमारे को वैक्सीन मिलती है तो हम जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर पूरी पॉपुलेशन को 2 महीने में लगा देंगे। तो वहीं राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी का असर दिखने लगा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने के विधानसभा क्षेत्र वेस्ट विनोद नगर में वैक्सीनेशन सेंटर बंद करा दिया गया है और यहां राजकीय सर्वोदय विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर में 18 से 44 साल के लोगों को आज वैक्सीन नहीं लगाई गई। इस सेंटर पर अब केवल 45 से ज्यादा के उम्र के लोगों के वैक्सीन लगाई गई। इस सेंटर पर 45 साल से ऊपर के नागरिक रजिस्ट्रेशन कराकर या बिना रजिस्ट्रेशन के भी आकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। तो वहीं रोहिणी वार्ड से निगम पार्षद और पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने पोस्ट कोविड सेंटर की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में दिल्ली का पहला पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किया गया है, क्योंकि कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी लोग तनाव में रहते हैं और कई लोगों की तो ठीक होने के बाद भी मौत तक हो जाती है। ऐसे लोगों को तनाव से मुक्ति और बेहतर परामर्श की जरूरत होती है। इसके लिए उन्होंने एक पोस्ट कोविड-19 सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें डॉक्टर और मनोचिकित्सक लोगों को सलाह देंगे। साथ ही निगम पार्षद ने कहा कि जरूरतमंदों को भोजन बांटना जैसी कई व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए नेता और कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद करते देखे जा रहे हैं। गोविंदपुरी निगम पार्षद माया बिष्ट ने 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनवाया है। इस आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए हॉस्पिटल जैसी आधुनिक मशीनों और उपकरणों की सुविधा भी की गई है। यहां पर नर्स और डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे मरीजों की देखरेख करेंगे और यहां पर हर रोज मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए संगीत और योगा जैसी सहूलियत भी दी जाएगी। चलिए अब खबर बुराड़ी से, जहां पर बुराड़ी के सरकारी अस्पताल में अभी तक ब्लैक फंगस का कोई केस नहीं आया है। यहां के
एमएस डॉक्टर आशीष गोयल का कहना है कि ये दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, यहाँ ब्लैक फंगस का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों को बचाने के लिए ज्यादा स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। डायबिटीज के पेशेंट भी होते हैं, इसीलिए कुछ पेशेंट्स को ब्लैक फंगस हो जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस इतने स्तर पर नहीं है जितने स्तर पर देश में पैनिक फैल गया है। ब्लैक फंगस के केस बिल्कुल कम है, इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है अलर्ट रहने की। तो वहीं दिल्ली की आजादपुर फल सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और यहां पर एपीएमसी के अधिकारी काफी चिंतित नजर आए। साथ ही आजादपुर मंडी में फल बेचने के लिए बने शेड के बाहर अवैध रूप से कुछ लोग मीट बेच रहे हैं, जिनको हटाने के लिए एपीएमसी मंत्री के अधिकारियों ने मुहिम शुरू की है। साथ ही इन लोगों के न हटने को लेकर चेतावनी भी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जो मंडी के पहाड़ी फलों के शेड के बाहर जबरन अपनी दुकान लगाए हुए हैं। यहां कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि काफी लंबे समय से मीट की अवैध दुकानें लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी रहती है। दिल्ली सरकार ने इन दुकानों को चिन्हित कर हटाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की मदद करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार हर रोज अलग अलग इलाकों में जरूरतमंद लोगों की मदद करती देखी जा रही है। कोरोना महामारी में दिल्ली पुलिस वाकई दिल की पुलिस साबित हो रही है। साउथ दिल्ली के थाना क्षेत्र कोटला मुबारकपुर में पुलिस ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया। पुलिस टीम ने लोगों को 5 किलो आटा, चावल, तेल, दाल, नमक के पैकेट्स बांटे। इतना ही नहीं, कोटला मुबारकपुर थाने की पुलिस टीम कोविड महामारी के दौरान अपने इलाकों में अस्पतालों को जरूरत के समय ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराते हुए यहां पर नजर आई। चलिए अब खबर गांधीनगर से, जहां पर गांधीनगर थाना पुलिस ने मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से छीना गया मोबाइल बरामद हुआ है और डीसीपीआर साथिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की गई है। दोनों भाई हैं और दोनों पुराने लोहे के ब्रिज के पास से जा रहे लोगों से चाकू की नोक पर लूटपाट कर रहे थे। एक युवक का मोबाइल फोन लेकर जब दोनों भागे तो वहां मौजूद पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने एक नाइजीरिया के रहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि लोगों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहे थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों से पैसा लेकर फरार हो रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इसे खोज निकाला। पुलिस को आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल और कई कीपैड मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने 50,000 रुपए कैश भी बरामद किए। तो वहीं उत्तम नगर थाने की पुलिस ने एक अपराधी को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये पुराना क्रिमिनल है। इस पर हत्या, डकैती, स्नेचिंग जैसे कई आरोप हैं। ये अपराधी उत्तम नगर इलाके में ही नहीं बल्कि आसपास की कई बस्तियों में नौजवानों को नशे की सप्लाई करता था। काफी समय से पुलिस को इस अपराधी की तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। साथ ही पुलिस इस अपराधी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके नशे के इस कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं। चलिए अब खबर संगम बिहार से, जहां पर संगम बिहार की पुलिस ने मोबाइल फोन स्नेचर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें
कि पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 मोबाइल फोन और एक चोरी की बाइक बरामद की है। 2 दिन पहले ये आरोपी केमिस्ट शॉप पर गई एक लड़की का मोबाइल छीनकर फरार हो गया था, जिसके बाद लड़की की शिकायत पर पुलिस ने इसकी तलाश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।